नमस्कार दोस्तों, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने YouTube चैनल पे रियल सेंस पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं या आपको डर लगता है तो प्लीज ये स्टोरी मत सुनिए। और अगर आप बड़े हैं और आपको डर नहीं लगता है तो चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो गाइज ये स्टोरी है 4 बच्चों की जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक वो चीज भूले नहीं है जो उनके साथ वो बीती थी। ऐसा हुआ जब वो छोटे थे, मतलब होंगे वो कोई 9-10 साल का, कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई छोटा 7-8 साल का। ये 4 बच्चे एक दिन उनकी मतलब तो एक दिन उनके मम्मी और उनके पापा थे, उनको कुछ जरूरी काम पड़ गया, उनको जरूरी कहीं जाना था। तो उसी काम से वो एक दिन अपने गांव चले गए। तो वो 4 बच्चों को मजबूरन वहीं छोड़ना पड़ा क्योंकि वो जल्दीबाजी में थी। और वो लेके उन्होंने सोचा कि वो रह जाएंगे, एक रात की तो बात है, हम सुबह सुबह आ जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बच्चों पर क्या बीतने वाली है, आज रात उनकी कैसे कटेगी, वो सो भी पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। तो गाइस क्या होता है कि उस रात जब वो मतलब खाना पीना खाते हैं, सर्दियों का टाइम था, खाना पीना खाया और अपना भैया सोने के लिए वो चले गए। जब वो सोने के लिए चले गए, वो लेट ही गए थे, रात के 10 बज रहे थे। रात के 10 बज, आपको पता है सर्दियों में तो ऐसा लगता है 9 बजे भी जैसे कितने 12 बज गए हों। सर्दियों का जनवरी का टाइम था, तो आप सोच ही सकते हैं। 10 साढ़े 10 बजे की बात है, वो खाना पी के खा के सो के लेट ही गए थे। उनको ऐसा लगा कि जैसे वो टीन है तो टीन के ऊपर कुछ आवाज आ रही है, किसी के चलने की आवाज। और ऐसे आ रही है कि जैसे कोई इंसान उस टीन के ऊपर चल रहा है। उन्होंने पहले सोचा कि कोई बिल्ली होगी या कुछ ऐसी चीज कि हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन सोच ये थी ही नहीं। तो ऐसे ही वो रात को थोड़ा सोचते सोचते कि कुछ जानवर ही होगा और वो ऐसे लेटे रहे, लेकिन बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। उसी के उससे वो जो उस बड़ा एक सदस्य था उस घर का, वो जो एक बड़ी सदस्य थी वो एक लड़की थी, उनकी बहन। और उसने सोचा कि चलो बाहर जाके देखते हैं या कुछ, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, 15-16 साल की ही थी। तो उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम सब सो जाओ, हम सुबह देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बहुत तेज तेज आवाज आ रही थी, वो सो भी नहीं पा रहे थे और ये किसी जानवर का काम नहीं था, वो इतना तो समझ चुके थे। क्या हुआ, वो डर के मारे एक ही रजाई में दुबक गए सबके सब और कमरा कर लिया लॉक, अंदर से लगा लिया ताला कि कहीं चोर वोर वगैरह तो नहीं है क्या नहीं है। वो काफी डर चुके थे और उनके पास फोन भी नहीं था कि वो किसी को फोन कर सके। तो क्या हुआ, ऐसे ही डर के वो छोटे जो भाई बहन थे उसके, वो रो रहे थे, लेकिन उसने जैसे तैसे अपने भाई बहनों को तसल्ली दी, चुप कराया। और जैसे तैसे चुप कराया और सोने के लिए बोल दिया। उसने सिर्फ बोला ही था, लेकिन खुद को वो बहुत बेचैन और बहुत घबराहट उसको महसूस हो रही थी। बज 11:30-12 बजे का टाइम हो चुका था। सडनली उसके गेट पे बहुत तेज तेज आवाज आई, गेट खोलो, बहुत तेज तेज आवाज आई। ये आवाज सुन के वो और डर चुके थे बच्चे, लेकिन उन्होंने उस आवाज को ध्यान से सुना तो उनको लगा कि ये हमारा कोई जान पहचान वाला ही है जो ये आवाज मार रहा है। उसने गेट खोला और गेट खोल के उसने देखा कि जैसे भगवान ही आ गए हैं उनका साथ देने के लिए। और जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो। उनके सामने उनके मामा का लड़का था जो कि सबसे बड़े भैया उनके थे। और वो कहीं किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने सोचा चलो कि मिल लिया जाए बच्चों से। तो वो अंदर आ चुके थे और बच्चों को इतनी खुशी हुई देख के कि जैसे उनको उनकी रक्षा करने वाला कोई इंसान आ गया है और अब वो बिना खौफ बिना डर के अब सो सकते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि वो भी उनकी गलत फहमी ही थी। जब वो अंदर गए और उन्होंने अपने जो भैया थे उनको खाना वाना दिया, रात के 12 बज चुके थे, खाना वगैरह दे के उन्होंने कहा, उनको अपने भाई को उन्होंने सारी बातें बताई। तो वो ऐसे थे, वो नीडर नीडर थे, डरने वाले तो थे नहीं किसी से। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लाओ डंडा निकालो। उन्होंने डंडा निकाला और वो बाहर टीन पे मारने लगे और पूरे में टीनों पे, दोनों रूम के टीन जो थे उनको मारा। जो मैं टीन की उसकी बात कर रही हूँ, छत नहीं थी, टीन पड़ी हुई थी। जैसे आपने पहले के घर भी देखे होंगे कि छत नहीं हुआ करती थी, लेंटर की टीन हुआ करती थी, तो वैसे ही रूम थे उनके दो।
तो ऐसे पड़े हुए थे, उन्होंने वहीं पर डंडा मारा तो लेकिन कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा। उनको ये लग चुका था कि ये कोई जानवर या कोई बिल्ली का काम है। उन्होंने बच्चों को समझा दिया कोई बिल्ली है और तुम जाके आराम से सो जाओ। ऐसे ही सोने लगे तो रात के बज गए 2। और उसका एक भाई था, जो मैंने बताया सबसे बड़ी लड़की थी और उससे छोटा एक भाई था। वो अब उसी भैया के साथ वो बेड पे लेटे हुए थे और जो एक भाई और 2 बहनें थी वो अपना नीचे लेट गए, सो गए नीचे। नीचे लेटने के बाद उनको ऐसा लगा कि जो उनका बेड है जिसपे उसका भाई और जो मामा का लड़का जो था उनके बड़े भाई वो वहां पे सो रहे थे, उनको ऐसा लगा कि उसी बेड पे कोई कूद रहा है, बहुत तेज तेज कूद रहा है, उस बेड पे कोई चल रहा है। ये सुन के उनको लगा कि ये उसका भाई का काम है और ये रात को उसके जगने की थोड़ी आदत थी, तो उनको पता था कि रात को यही जग रहा है और ये घूम रहा है बेड के ऊपर, उसी तरीके से ये आवाज आ रही है। तो उनको कोई बड़ी बात लगी नहीं और वो आराम से लेटे रहे। लेकिन ये आवाज लगातार आती जा रही थी, लगातार आती जा रही थी। तो उसमें से एक जो उसकी बहन थी छोटी, तो उसने कहा कि बहुत तेज आवाज आ रही है और वो डिस्टर्ब हो रही है, वो सो नहीं पा रही और भैया भी नहीं सो पा रहे होंगे जो उनके मामा के लड़के थे। यही सोच के उसकी जो बड़ी बहन थी उसने मुड़ के देखा, तो आप सोच ही सकते उस बेड पे कोई भी नहीं चल रहा था। और वो जो दोनों थे, उसका भाई और जो उसके मामा के लड़का, वो खराटे मार के सो रहे थे। उनके ही बगल में ये चीज होती हुई उनको नजर आ रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने फिर चद्दर डाली अपने मुंह पे और वो लेट गए। लेकिन चद्दर जैसे उन्होंने डाली, फिर से उनको बहुत तेज तेज आवाज आने लगी और जब जैसे वो उस तरफ देखें तो कुछ भी आवाज, सब गायब। वही बहुत देर हो गई और सुबह के बज गए 4। वो नहीं सो पाए पूरी रात। सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए, नहीं सो पाए। उन्होंने अपने भाई को, फिर जो मामा का लड़का था, वो सुबह हो गई, फिर वो उठे, उन्होंने पूरी फिर उनको बातें बताई कि ऐसे ऐसे ये हुआ। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ये आप तुम्हारा सबका वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से सो जाओ, अगर तुम रात को नहीं सोए हो आराम से सो जाओ, मेरे को जाना है अपनी जॉब पे। बच्चों ने जबरदस्ती करी, जिद करी, डर लग रहा था उनको कि नहीं आज और रुक जाओ भैया, पता नहीं मम्मी आए पापा आए या ना आ पाए, आज भी आप आज और रुक जाओ। उसके भाई ने सोचा कि चलो बच्चे छोटे हैं, डर लग रहा है, रात को भी नहीं सो पाए थे, तो आज और रुक जाता हूं मैं। उन्होंने छुट्टी ले अपनी ऑफिस से और वो रुक गए उस रात। उस रात की भी ऐसी थी कि वो उस रात भी नहीं सो पाए। ऐसा हुआ कि खाना पीना खाया, उन्होंने सोचा आज तो कुछ ऐसा होगा नहीं और आराम से हम अपनी नींद पूरी कर लेंगे। लेकिन क्या उनको कुछ भी ऐसा उनको नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ, वही स्टार्ट हो गई चीजें जो अगली रात को हुई थी। टीन से बहुत तेज आवाज आ रही थी चलने की और उनके भाई उनको समझा रहे थे कि ये बिल्ली है, ये कोई बिल्ली है, ये कोई जानवर है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनके भाई फिर से डंडा लेके बाहर गए तो वो उनको महसूस हो चुका था कि ये कोई जानवर नहीं है, ना ये कोई इंसान है, ये कुछ और ही है जैसे उनको ये दिखा। लेकिन उन्होंने नहीं बताया उन बच्चों को, क्योंकि वो और डर जाते। अंदर आए, गेट लगाया और उन्होंने अपने सारे बच्चों को अपने पास में ऐसे लेटा लिया। बच्चे सो ही नहीं पाए, बच्चे बस देख रहे थे ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस दिन ऐसा हुआ कि काफी घबरा गए थे बच्चे, काफी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और लेकिन भैया थोड़े नीडर थे उनके, तो वो समझाते रहे। फिर क्या हुआ, उनके गेट पर बहुत तेज तेज आवाज आई, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़ा लेके उस गेट को मार रहा हो, तोड़ रहा हो या कुछ कर रहा हो। और वो काफी बच्चे और वो भैया भी समझ गए थे ये कोई ऐसी नेगेटिव चीज है या कोई ऐसी चीज है ये जो हमें परेशान कर रही है और ये पता नहीं आज क्या कर देगी। तो उन्होंने क्या किया, भैया के पास फोन था, वो उन्होंने किया पुलिस वालों को फोन, और पुलिस में फोन करके वो पुलिस वाले आए वहां पे और उन्होंने अपनी मतलब जैसे पुलिस वाले आए, उन्होंने गेट खोला, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 2 दिन से ऐसे आवाज आ रही है ये वो। लेकिन पुलिस वालों ने कोई ऐसे ही करके कि ऐसे ही हो रहा होगा वहम, और वो चले गए। यही सुन के वो जो भैया थे उन्होंने जैसे तैसे वो रात भी निकाल ली। और वो उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो छुट्टी नहीं ले सकते थे और वो अपने ऑफिस चले गए। लेकिन वो अच्छी बात है कि उनके मम्मी पापा वहां पे आ चुके थे उसी दिन। मम्मी पापा आ गए और ये सारी चीजें उन्होंने बताई। उनको ये पता चला कि जिस घर में वो रहते थे वो किराए पे रहते थे, तो जिस घर में वो रहते थे वो जो मकान मालिक था उसका जो लड़का था उसको किसी ने यहाँ पर मारा था, वो भी शराब में कांच मिला के।
मतलब कांच मिला के कांच पीस के आप शराब में डाल दो और वो मिला के उसको पिला दिया था, और उसका पूरा शरीर कट चुका था अंदर से और वो मर चुका था। और काफी सालों से जहाँ जितने भी यहाँ पे लोग रहने आए थे वो परेशान करता था, ऐसे ही करता था। काफी लोग यहाँ पे डर के मारे, सदमे के मारे मर भी चुके थे, जो बुजुर्ग थे और जो बच्चे थे घबराहट के मारे वो रह नहीं पाते थे वहां पे। जैसे तैसे उन्होंने भगवान का नाम लेके 2 रातें तो काट ली। उन्होंने सडनली वो जल्दी से फटाफट से वो घर चेंज कर दिया और वहां पे 1 महीना भी वो नहीं रहे और वहां से उन्होंने बदल दिया। एक लड़की के अंदर ऐसा सदमा वो बैठ चुका था कि वो कभी अभी तक उन बच्चों के अंदर से वो चीजें नहीं निकली, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सब चीजें उन्होंने महसूस करी थी, दिख रही थी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को वीडियो को लाइक करना।